जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों लगातार आप लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर आप बॉटनी का प्रैक्टिस सेट लेकर आइए पेपर 2 के लिए। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं पेपर 2 के लिए यूथ कंपटीशन टाइम्स के द्वारा निकाला गया बॉटनी का प्रैक्टिस सेट। इसमें कुल जो है दोस्तों प्रैक्टिस सेट 5 दिए गए हैं और 3 जो है प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर इसमें दिए गए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को डिस्कस करने वाले हैं। तो जिन लोगों ने दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। साथ ही साथ दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ इस डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इंटरफेयर्स विथ वायरस मल्टीप्लीकेशन। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन विषाणु के गुणन में हस्तक्षेप करता है। तो याद रखना है कौन सा जो रसायन है विषाणु के गुणन में हस्तक्षेप करता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्टिनोमाइसिन डी, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि एन एंटीवायरल सबस्टांस विच प्रिवेंट्स द सिंथेसिस ऑफ वायरस इन द सेल इज नोन एज। एक एंटीवायरल पदार्थ जो कोशिका में विषाणुओं के संश्लेषण को रोकता है जाना जाता है। तो यह जो है दोस्तों इंटरफेरॉन के नाम से जाना जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अदर ग्रीन प्लांट्स बिकॉज। बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस अन्य हरे पौधे से अलग है क्योंकि इसमें क्या होता है। तो याद रखना है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन इज नॉट रिलीज्ड, यानी ऑक्सीजन उन्मुक्त नहीं होती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है ब्रेकेट फंगी इज इंक्लूडेड इन। ब्रेकेट फंजाई शामिल की गई है। तो ब्रेकेट जो फंजाई है वो बेसिडियोमाइसिटीज में शामिल की गई है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी स्टोर्स फूड एज फ्लोरिडियन स्टार्च। निम्नलिखित में से कौन सी शैवाल भोजन को फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में संग्रहित करती है। इंपॉर्टेंट सवाल है। तो उस स्टार्च का नाम है रेड एल्गी यानी लाल शैवाल, जो क्या करती है दोस्तों भोजन को फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में संग्रहित करती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि द रेड रस्ट ऑफ टी इज कॉज्ड बाय। चाय पर लाल कीट रोग का कारण क्या है। तो चाय पर लाल कीट रोग का कारण कौन सा है दोस्तों, तो यह है किसके कारण होता है, तो एल्गी यानी शैवाल के कारण होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है लाइकेन रिप्रोड्यूस बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। यानी लाइकेन में प्रजनन निम्न में से किस विधि द्वारा होता है। इंपॉर्टेंट सवाल है। तो याद रखना है लाइकेन में जो प्रजनन होता है वो सोरिडिया द्वारा होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है एजोला एक उदाहरण है, यानी एजोला इज एन एग्जांपल ऑफ। तो एजोला जो है दोस्तों टेरिडोफाइट का एक उदाहरण है यानी एग्जांपल है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है सेला जिनेला के राइजोपोर में होता है, यानी द राइजोपोर ऑफ सेला जिनेला हैज। तो आपको बताना है कि सेला जिनेला के राइजोपोर में होता है, क्या होता है इसमें। तो याद रखना है मोनार्क स्टेली होता है, यानी एक आदि दारुक रंभ इसमें पाया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है द इंडोस्पर्म इन जिम्नोस्पर्म इज कॉमनली। अनावृति बीजों का भ्रूणपोष सामान्यतः होता है। तो अनावृति बीजों का जो भ्रूणपोष होता है वह सामान्यतः कैसा होता है दोस्तों, यह होता है अगुणित यानी हैप्लॉइड होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है टर्पेंटाइन ऑयल इज डिराइव्ड फ्रॉम। टर्पेंटाइन तेल प्राप्त होता है तो यह किससे प्राप्त किया जाता है। करेक्ट आंसर की बात करें तो यह पाइनस से प्राप्त किया जाता है टर्पेंटाइल ऑयल। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है नंबर ऑफ कोटिलेडॉन्स फाउंड इन द एम्ब्रियो ऑफ साइकस। साइकस के भ्रूण में बीज पत्रों की संख्या होती है। इंपॉर्टेंट सवाल है। तो साइकस के भ्रूण में बीज पत्रों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, तो यह होता है 2। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट इन विच जियोलॉजिकल पीरियड डिड द फ्लावरिंग प्लांट्स कम इनटू एग्जिस्टेंस। किस भूवैज्ञानिक अवधि में पुष्पीय पादप अस्तित्व में आए। तो याद रखना है किस भूवैज्ञानिक अवधि में पुष्पीय पादप जो है थे अस्तित्व में आए थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रिटेशियस युग में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। फोसाइल्स आर फाउंड इन, यानी जीवाश्म में पाए जाते हैं। तो जीवाश्म जो है दोस्तों सेडिमेंट्री रॉक्स में यानी अवसादी सेल में पाए जाते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा सवाल है 15 नंबर कि इन डीएनए यानी डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड सेगमेंट हैविंग 6 कॉइल देयर आर 22 नाइट्रोजन बेस पेयर्स
linked by two hydrogen bond, how many cytosine bases are found in that segment? यानी डीएनए में 6 क्वाइल वाले खंड 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े 22 नाइट्रोजन जोड़े हैं, इस खंड में कितने साइटोसिन बेस पाए जाएंगे? आपसे ये पूछा जा रहा है कि इस खंड में कितने साइटोसिस जो बेस है पाए जाएंगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा 38 साइटोसिन बेस पाए जाएंगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि सेंसर मैकेनिज्म ऑफ सीड डिस्पर्सल इज फाउंड इन, सेंसर विधि द्वारा किसमें बीज का प्रकीर्णन होता है? तो यह होता है दोस्तों किसमें? तो पैप वेरिसी में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है एपिकैलिक्स इज अब्सेंट इन, एपिकैलिक्स अनुपस्थित होता है, तो एपिकैलिक्स जो होता है वह सीड़ा में अनुपस्थित होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हेलोफाइट, निम्नलिखित में से कौन सा लवण मृदोद्भिद नहीं है? आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा हेलोफाइट यानी लवण मृदोद्भिद नहीं है। करेक्ट आंसर की बात करें तो याद रखना आइकार्निया क्रेसिपस जो है वह हेलोफाइट का उदाहरण नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हमारा स्टेनोपेलिनस पॉलेंस आर फाउंड इन, यानी स्टेनोपेलिनस परागन किसमें पाया जाता है? तो स्टेनोपेलिनस जो परागन है वह लेमिएसी में पाया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। नेक्स्ट है व्हेन द ओरिजिनल टाइप मटेरियल इज नॉट अवेलेबल एंड अनदर स्पेसिमेन कलेक्टेड फ्रॉम द टाइप लोकेलिटी इज चूजन टू सर्व एज टाइप इट इज कॉल्ड, जब मूल प्रकार उपलब्ध नहीं होता और एक अन्य प्रदर्श को उसी स्थान से एकत्र कर मूल टाइप के स्थान पर प्रयोग किया जाता है तब वह कहलाता है, तब वह क्या कहलाता है दोस्तों? तो वह कहलाता है सिन टाइप। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि व्हेन ए स्पीशीज नेम एग्जैक्टली रिपीट्स जेनेरिक नेम इट इज नोन एज, जब जातीय नाम वंशीय नाम को बिल्कुल दोहराता है तो उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है दोस्तों टोटोनिम। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि द बॉटेनिकल नेम ऑफ हेम्प इज, हेम्प का वानस्पतिक नाम क्या है? तो हेम्प का जो वानस्पतिक नाम है उसका क्या नाम है? कैनाबिस सटाइवा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट द टोटल नंबर ऑफ एंजियोस्पर्मस फैमिलीज इन द बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज, बेंथम एवं हुकर की वर्गीकरण पद्धति में आवृत बीजीय पौधे के कुलों की संख्या है, तो इसमें आवृत बीजीय पौधे के कुलों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो यह है 199। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है इन स्मिलेक्स जेनेलिका द स्टीपुल्स टाइप इज, स्माइलेक्स जेनेलिका में अनुपर्ण किस प्रकार के हैं? तो इसमें जो अनुपर्ण है दोस्तों वह किस प्रकार के हैं? तो याद रखना है यह है टेंड्रियलर यानी प्रतानीय प्रकार के हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है एडिबल पार्ट इन फ्रूट्स ऑफ आर्टोकार्पस हेट्रोफाइलस इज आर, और आर्टोकार्पस हेट्रोफिलस के फल का खाने योग्य भाग होता है, तो इसका खाने योग्य भाग कौन सा होता है? याद रखना है यह होता है क्या दोस्तों? तो ब्रैक्ट्स पेरियंथ एंड सीड यानी सहपत्र दरी पलपुंज एवं बीज, ये इसके खाने योग्य भाग होते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैम्बियन इज प्रेजेंट बिटवीन फ्लोएम एंड जाइलम, निम्नलिखित में से किसमें फ्लोएम एवं जाइलम के बीच कैम्बियन उपस्थित होते हैं? इंपॉर्टेंट सवाल है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डाइकोट स्टेम में यानी द्विबीजपत्री तनों में जो होते हैं फ्लोएम एवं जाइलम के बीच कैम्बियन उपस्थित होते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कैस्पेडियम स्ट्रिप इज फाउंड इन द सेल ऑफ, कैस्पेडियम जो पट्टी है किसकी कोशिकाओं में पाई जाती है? तो कैस्पेडियम पट्टी की किसकी कोशिकाओं में पाया जाता है दोस्तों? कैस्पेडियम पट्टी, तो याद रखना है यह जो पाया जाता है यह पाया जाता है एंडोडर्मिस यानी अंतःचर्म में यह पाया जाता है कैस्पेडियम पट्टी। नेक्स्ट है इन्वर्टेड कॉर्टिकल वैस्कुलर बंडल इज फाउंड इन, उल्टा वलकुटीय संवहन बंडल खाली स्थान में मिलता है, तो यह जो है दोस्तों किस में मिलता है? तो निकटेंथस में यह देखने को मिलता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है अ ट्यूमर लाइक टिश्यू ऑफ थिन वॉल्ड सेल डेवलपिंग ओवर द वुंड्स इज कॉल्ड, घावों पर विकसित होने वाली ट्यूमर सदृश उत्तक जो पतली भित्ति वाली कोशिकाएं होती है कहलाती है, तो यह क्या कहलाती है? तो याद रखना है यह कहलाता है कैलस। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ जेनरा हैव
एरोकेरियन पीटिंग इज सेकेंडरी वुड, निम्नलिखित में से किस युग्म की पीढ़ी में द्वितीयक कास्ट में ओरोकेरियन है, सॉरी एरोकेरियन है ये लिखा हुआ, ओरोकेरियन पीटिंग होती है। तो ओरो किस युग की पीढ़ी में द्वितीय कास्ट में ओरोकेरियन पीटिंग होती है? करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका हो जाएगा कॉर्डेट्स एंड एगाथिस में होता है, यह करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल टेक्स पार्ट इन फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट ड्यूरिंग सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन के समय कोशिका प्लेट बनने में निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग भाग लेता है? इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा गोल्जी कॉम्प्लेक्स, यानी गोल्जी कॉम्प्लेक्स इसमें भाग लेता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि a stele with solid core of xylem surrounded by phloem with no pith is called, मज्जा रहित फ्लोएम से घिरे जाइलम के ठोस कोर से निर्मित स्टील को कहते हैं। तो इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको कहा जाता है प्रोटो स्टील, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि द मेरिस्मेटिक सेल्स कैरेक्टराइज्ड बाय थिन walls and large vacuole and chiefly vertically division are, ऐसी विभाज्योतक की कोशिकाएं जिनमें लाक्षणिक रूप से पतली भित्ति, बृहद रितिकाएं एवं ऊर्ध्व विभाजन पाया जाता है, वो क्या कहलाती हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यह कहलाती है क्या? फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स, यानी तड़कू आकार आदि कोशिकाएं यह कहलाती हैं, करके करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। फिर मैच करना है आपको, मैच द फॉलोइंग, ग्रुप 1 को ग्रुप 2 से मैच आपको कराना है। 34 की अगर हम बात करें तो 34 का तो याद रखना है दोस्तों, टी जो है किससे संबंधित है? तो टी जो हो जाएगा यहाँ पर मैं मिलान कर देना हूं, चाय जो है लीफ से संबंधित है, कॉटन कपास जो है किसे? सीड्स कोट हेयर यानी बीज खोल के रोम से संबंधित है। फिर गुग्गुल यानी कौमी फोड़ा जो है किससे संबंधित है? तो यह रेजिन यानी गोंद से संबंधित है। और कॉफी जो है दोस्तों किससे संबंधित है? तो यह बीज से संबंधित है। तो ए का हो गया कितना? 4, बी का हो गया 3, सी का हो गया 1 और डी का क्या हो गया दोस्तों? 2। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 4312, करेक्ट आंसर हो जाएगा 34 का बी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि द एवरेज वेट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड्स इज हैवीएस्ट, निम्नलिखित में से किस लकड़ी का औसत भार सबसे ज्यादा है? तो औसत भार सबसे ज्यादा किस लकड़ी का है? तो यह है शीशम का, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है अस्कुटेलम इज, अस्कुटेलम है, तो अस्कुटेलम क्या है दोस्तों? याद रखना है, तो यह है कॉटिलेडन ऑफ ग्रासेज, यानी घास का बीज पत्र कहलाता है क्या? अस्कुटेलम, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 37 में की अगर हम बात करें तो याद रखना है कि ओनली जिब्रेलिन्स आर इफेक्टिव इन प्रोड्यूसिंग पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, यानी अनिषेक फलन उत्पन्न करने के लिए केवल जिब्रेलिन्स प्रभावी होते हैं, यह स्टेटमेंट जो है दोस्तों इसमें गलत दिया हुआ है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है सीड्स डेवलप फ्रॉम, बीज विकसित होते हैं, तो जो बीज होता है दोस्तों वह विकसित होता है किससे? तो बीजांड से विकसित होता है, यानी ओव्यूल से यह विकसित होता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और ये जो है दोस्तों कॉमन सवाल है, यानी साइंस के जो जितने भी एग्जाम होते हैं सब में ये पूछा जा सकता है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है कैंथेरोफिली इज पॉलिनेशन बाय, कैंथेरोफिली परागन है, तो कैंथेरोफिली जो परागन है वो याद रखना है वह भृंगी द्वारा यानी बीटल्स के द्वारा यह परागन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा बीटलेस के द्वारा है, सॉरी बीटल्स द्वारा, बीटलेस के द्वारा यह परागन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्रॉसी न्यूक्लिएट ओव्यूल सोज, स्थूल बीजांडकाई बीजाणु दर्शाते हैं, तो याद रखना है यह क्या दर्शाते हैं? तो वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, यानी पूर्ण रूप से विकसित बीजांडकाई यह दर्शाते हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन प्लांट सेल, निम्नलिखित में से कौन सा पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है? तो पादप कोशिका में कौन अनुपस्थित होता है? याद रखना है सेंट्रियोल जो होता है वह पादप यानी तारक का जो होता है वह पादप कोशिका में नहीं पाया जाता, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है इन लीव्स ऑफ C4 प्लांट्स मैलिक एसिड फॉर्मेशन अकर्स इन द सेल ऑफ, C4 पौधे की पत्तियों में मैलिक अम्ल का निर्माण किनकी कोशिकाओं में होता है? तो याद रखना है दोस्तों यह होता है मेसोफिल की कोशिकाओं में, यानी मध्य पर्ण की कोशिकाओं में यह होता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। नेक्स्ट है ट्यूबल्स कनेक्टिंग टू सिस्टर्नी ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लोकेटेड एट 2 अपोजिट एंड्स ऑफ प्लाज्मोडेस्मेटा आर कॉल्ड एज, जीवद्रवी तंतु के 2 विपरीत सिरों पर स्थित अंतरद्रवी जालिका की 2 सिस्टर्नों को जोड़ने वाली नलिकाओं को कहते हैं। तो
दो सिस्टर्नों को जोड़ने वाली नलिकाओं को क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर की बात करें तो 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसे कहा जाता है डेस्मो ट्यूबल्स। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है सेल साइकिल इज गवर्न बाय, कोशिका चक्र किसके द्वारा नियंत्रित होता है? कोशिका जो चक्र है दोस्तों वह सीडीके साइक्लिन के द्वारा नियंत्रित होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है सुसाइडल बैग इज अनदर नेम ऑफ, आत्मघाती थैली किसका दूसरा नाम है? तो लाइसोजाइम को सभी को ही मालूम होगा कि लाइसोजाइम को, लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? कोशिका का आत्म थैली कहा जाता है, याद रखना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को। नेक्स्ट है प्लाज्मा लेमा इज मेड अप ऑफ, प्लाज्मा लेमा बनी होती है, तो यह जो बनी होती है दोस्तों वह सिंगल लिपिड लेयर एंड 2 प्रोटीन लेयर से बनी होती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है लाइसोसोम उत्पन्न किए जाते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो लाइसोसोम जो है दोस्तों वह गोल्जी एपरेटस यानी गोल्जी एपरेटस के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। ये VBI सवाल है, कॉमन सवाल है, याद रखना है आपको। इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स डिफर्स मेनली इज रिस्पेक्ट टू, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में परस्पर विशेष अंतर होता है। क्या अंतर होता है? याद रखना है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल यानी केंद्रकीय पदार्थों के संगठन में ये क्या होते हैं, इसमें विशेष अंतर पाया जाता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में। नेक्स्ट है एट एनाफेज 1 of meiosis in plant a bridge and a fragment is observed, this is because of plant has, एक पादप में अर्धसूत्री विभाजन के एनाफेज प्रथम में एक ब्रिज तथा एक टुकड़ा दिखाई देता है। यह इसलिए है कि इस पादप में क्या होता है? तो याद रखना है इस पादप में पैरासेंट्रिक इन्वर्सन होता है, देखने को मिलता है इसमें, ऐसा इसलिए होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है What plant part is best suited for a study of mitosis? समसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए कौन सा पादप भाग सबसे उपयुक्त है? तो कौन सा पादप भाग जो है सबसे उपयुक्त है? तो वह है रूट टिप यानी जड़ का सिरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले आपको मैं बता देना चाहता हूं दोस्तों कि जो लोग हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आ रही हो दोस्तों तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें दोस्तों। और हाँ, इस वीडियो का जो PDF का लिंक है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और इस वीडियो का प्रत्येक क्वेश्चन का वहां पर डिटेल दिया गया PDF में, तो आप वहां से देखकर अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। फिलहाल मैं केवल यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं 100 क्वेश्चन, उसका मैं केवल आंसर यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। डिटेल के लिए आपको टेलीग्राम चैनल से हमारे जुड़ जाइए। नेक्स्ट हमारा सवाल है 51 नंबर कि एक तरफ सूची 1 में दिया गया है गुणसूत्र और दूसरे तरफ दिया गया गुणसूत्र बिंदु की स्थिति, तो आपको बताना है, मैच कराना है कि कौन सा इसमें मैच है। तो 51 की अगर हम बात करें तो 51 का याद रखना है, मेटासेंट्रिक की बात करें, मेटासेंट्रिक की, तो मेटासेंट्रिक जो है वो क्या है? तो एट द मिडिल यानी मध्य में पाया जाता है। फिर अगर हम बात करें उप यानी सब मेटासेंट्रिक की, तो सब मेटासेंट्रिक की बात करें तो सब मेटा जो सेंट्रिक है वह स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडिल यानी बीच से थोड़ा दूर होता है। फिर अगर हम बात करें दोस्तों कि एक्रोसेंट्रिक, तो एक्रोसेंट्रिक क्या होगा? तो एक्रो जो सेंट्रिक होगा ऑलमोस्ट नियर द टिप हो जाएगा। और टेलोसेंट्रिक की अगर हम बात करें तो टेलोसेंट्रिक जो होगा एट द टिप यानी शीर्ष पर होगा। तो ए का हो जाएगा दोस्तों 3, बी का हो जाएगा क्या दोस्तों 4, सी का हो जाएगा 2 और डी का क्या हो जाएगा 1। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 3, 4, 2, 1 यानी 51 की बात करें तो 51 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है आरएनए पॉलीमराइज अटैच ऑन द डीएनए एट, आरएनए पॉलीमराइज डीएनए पर संलग्न होता है। करेक्ट आंसर की बात करें तो प्रोमोटर साइट पर होता है यह संलग्न, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है आई माइक्रोमीटर ऑफ डीएनए कंटेन अबाउट 1 मिली माइक्रोन, तो 1 म्यू डीएनए में होते हैं लगभग, तो ये आप देख लीजिएगा क्या कौन सा यूनिट लिखा हुआ है। तो 53 की अगर हम बात करें तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा 3000 बेस पेयर पाया जाता है इसमें, याद रखना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि डीएनए पॉलीमराइज विच इन अ सॉल्युबल एंजाइम इज, डीएनए पॉलीमरेज जो एक घुलित एंजाइम है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? परमानेंटली बॉन्ड टू क्रोमैटिन यानी क्रोमैटिन पर अस्थायी रूप से जुड़ा रहता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। नेक्स्ट है
ग्लाइको ग्लाइऑक्सिलेट इन द प्लांट्स इज कन्वर्सन ऑफ। पादपों में ग्लाई ऑक्सीलेट चक्र इसका रूपांतरण है। आपसे पूछा जा रहा है कि किसका रूपांतरण है। ये करेक्ट आंसर की बात करें तो फैट टू कार्बोहाइड्रेट यानी वसा का कार्बोहाइड्रेट में। नेक्स्ट है बेंडिंग ऑफ प्लांट ऑर्गन ड्यू टू इट्स मोर ग्रोथ ऑन द अपर साइड इज कॉल्ड। पौधे के एक भाग का ऊपरी सतह पर अधिक वृद्धि के कारण मुड़ना कहलाता है। तो यह क्या कहलाता है दोस्तों? तो यह कहलाता है क्या? एपिनेस्टिसी। एपिनेस्टी कहलाता है यानी अधोकुंचन यह कहलाता है। नेक्स्ट है विच आयोनिक एलिमेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। रंध्र के खुलने और बंद होने में कौन से आयनिक तत्व का महत्व है? करेक्ट आंसर की बात करें तो यह है पोटेशियम। इंपॉर्टेंट है और ये कॉमन सवाल है, याद रखना दोस्तों। हो सकता है मेरा प्रोनाउंसिएशन जो है थोड़ा आपको अटपटा थोड़ा लग रहा हो, मतलब प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा दिक्कत लग रहा हो। आपको कंटेंट पे फोकस करना है दोस्तों। इसमें जो क्वेश्चन दिए गए उस पर फोकस करना है जो दिए जा रहे हैं आपको, ठीक है। विच टिश्यू ट्रांसलोकेट द ऑब्जर्व्ड वाटर बाय द रूट टू लीफ इन प्लांट्स। पौधों में जड़ द्वारा अवशोषित जल का पत्तियों तक संवहन किस ऊतक द्वारा होता है? तो सभी को मालूम होगा, यह भी कॉमन सवाल है, यह होता है जाइलम के द्वारा। नेक्स्ट है इन फोटोसिंथेसिस विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्व लाइट एनर्जी ऑफ सन एंड चेंजेज इट टू केमिकल एनर्जी। प्रकाश संश्लेषण है निम्न में से कौन सूर्य की ऊर्जा का अवशोषण करता है तथा उसे रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? इंपॉर्टेंट सवाल है। तो यह करता है कौन? क्लोरोफिल ए। यह भी कॉमन सवाल है दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है स्टोमाटा रिस्ट्रिक्टेड टू लोअर सरफेस ऑफ द लीफ एंड टर्म एज। ऐसे रंध्र जो पत्ती की केवल निचली सतह पर ही सीमित रहते हैं कहलाते हैं। तो ये कहलाते हैं दोस्तों क्या? मलबेरी टाइप यानी सहतूत प्रकार के। करेक्ट आंसर हो जाएगा 60 का डी। नेक्स्ट है ट्रॉपिकल प्लांट लाइक शुगर केन हाउ हाई एफिशिएंसी ऑफ CO2 फिक्सेशन बिकॉज ऑफ। गन्ने जैसे उष्णकटिबंधीय पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड स्थिरीकरण की उच्च क्षमता इसके कारण होता है। तो यह किसके कारण होता है? तो यह होता है हैच एंड स्लैक साइकिल के कारण। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। नेक्स्ट है लिस्ट 1 को लिस्ट यानी सूची 1 को सूची 2 से मैच कराना आपको फोटोसिंथेसिस है। तो आपको बताना फोटोसिंथेसिस कहाँ पे? तो यह होता है क्लोरोप्लास्ट में। रिस्पायरेशन है तो रिस्पायरेशन कहाँ पर होगा? तो रिस्पायरेशन होगा यह माइटोकॉन्ड्रिया में। प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ पर होगा? तो यह हो जाएगा राइबोसोम में। और सेल डेथ कहाँ पर होता है? तो लाइसोसोम में। ए का क्या हो जाएगा? ए का हो जाएगा दोस्तों 2, बी का हो जाएगा क्या दोस्तों 4, सी का हो जाएगा 1 और डी का हो जाएगा 3। करेक्ट आंसर हो जाएगा 2413। 2413 किस में है? तो 2413 है 62 की अगर हम बात करें तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है द रिस्पायरेटरी कोसेंट ऑफ फ्लावर पेटल्स इज। पुष्पों के दल यानी पंखुड़ियों का श्वसन गुणांक है। तो इसका जो श्वसन गुणांक है वो कौन सा है? कितना होता है? तो 1 होता है। वेयर डज फॉर्मेशन ऑफ एसिटल कोए एंजाइम फ्रॉम पायरुविक एसिड टेक प्लेस। पायरुविक अम्ल में एसिटल को एंजाइम ए बनने की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? यह पहले भी सवाल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो यह माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हु कन्वर्ट NH3 यानी अमोनिया टू NO3 इज। नाइट्रीकरण जीवाणु प्राय जो अमोनिया को नाइट्रेट में परिवर्तित करते हैं कौन से हैं? आपसे यह सवाल पूछा जा रहा है। यह है कौन? यह है नाइट्रोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है जिब्रेलिन्स आर नेम्ड आफ्टर। जिब्रेलिन्स का नाम इसके नाम पर रखा गया है। तो याद रखना है दोस्तों जिब्रेलिन्स का जो नाम है वह जिब्रेलिया जो कि एक प्रकार का क्या है? कवक, उसी के नाम पर रखा गया है। यानी जिब्रेला नामक कवक के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा है? जिब्रेलिन्स पड़ा है। नेक्स्ट है कॉम्स ऑफ एरेसिया हैव अ पंजेंट एक्रिड टेस्टेज बिकॉज दे कंटेन। एरेसी है, सॉरी एरेसी दिया गया। एरेसी के घनकंद में एक प्रकार का कटु स्वाद होता है क्योंकि उनमें पाया जाता है। तो इसमें याद रखना है क्या पाया जाता है? तो यह पाया जाता है ऑक्जिलेट क्रिस्टल्स। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है इंडक्शन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंटर फैसिकुलर कैम्बियम इज। अंतरा पुलिये एधा के निर्माण का प्रवर्तन होता है। तो आपको बायोलॉजी में जो है दोस्तों इंग्लिश में ही नाम याद करना है। आप देख सकते हैं हिंदी में नाम कितना डिफिकल्ट है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा काइनेटिन द्वारा। नेक्स्ट है सॉल्यूट पोटेंशियल इज ऑलवेज। विलय विभव सदैव खाली स्थान होता है। तो विलय विभव जो होता है हमेशा नकारात्मक होता है।
यानी नेगेटिव होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सत्य कौन सा नहीं कि इट कंटेन ओनली कॉपर, इसमें केवल कॉपर होता है, यह स्टेटमेंट इसमें गलत है। जबकि यह माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। यह ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित करता है, यह सही है। और इट कंटेन बोथ कॉपर एंड आयरन, यह सही है। तो ये तो गलत ही होना था अगर ये सही है तो, क्योंकि ये बोला कि इट कंटेन ओनली कॉपर और ये बोला कि इट कंटेन बोथ कॉपर एंड आयरन। ठीक है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हेन प्लांट सक्सेशन बिगिंस इन अ रॉकी एरिया विच ऑफ द फॉलोइंग बिगिंस टू ग्रो फर्स्ट। जब एक चट्टानी क्षेत्र में वानस्पतिक अनुक्रमण प्रारंभ होता है तो निम्न में से कौन सा सर्वप्रथम उगना प्रारंभ करते हैं? तो सर्वप्रथम जो है दोस्तों लाइकेंस उगना प्रारंभ करते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। नेक्स्ट है, रेड डाटा बुक्स आर कंपाइल्ड बाय। लाल आंकड़े संबंधी पुस्तकें संकलित की जाती हैं, तो यह किसके द्वारा संकलित की जाती है? तो याद रखना IUCN के द्वारा संकलित की जाती है। आपको इसका जो है दोस्तों फुल फॉर्म लिखकर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट है, सॉइल वाटर एब्जॉर्ब बाय प्लांट इज कॉल्ड। पौधों के द्वारा अवशोषित मृदा जल को खाली स्थान कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है क्रेसार्ड। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व डू नॉट स्ट्रेच ओवर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व यानी जैव मंडल आगार का विस्तार नहीं है? तो इसका विस्तार जो है दोस्तों आंध्र प्रदेश में नहीं है, जबकि तमिलनाडु में इसका विस्तार है, कर्नाटक में और केरल में है। नेक्स्ट है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड इन। नीलगिरी आरक्षित जैव मंडल अवस्थित है, तो यह कहां पर अवस्थित है? करेक्ट आंसर की बात करें तो यह तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में अवस्थित है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी VVI सवाल है दोस्तों। नेक्स्ट, ओजोन इज प्रेजेंट इन लार्ज कंसंट्रेशन इन। किसमें ओजोन अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो ओजोन जो है दोस्तों किसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो यह पाया जाता है स्ट्रेटोस्फीयर में, जिसे हम लोग समताप मंडल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, प्लांट्स विच टॉलरेट नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर आर नोन एज। वे पौधे जो कि संकीर्ण सीमा के तापमान को सहन कर सकते हैं जाने जाते हैं, तो वैसे पौधे को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है माइक्रोथर्मल के नाम से। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, प्लांट्स विथ फ्लेशी लिप्स और विदाउट लिप्स आर मेनली फाउंड इन। मांसल पत्तियों वाले या बिना पत्तियों वाले पौधे मुख्यतः पाए जाते हैं, तो यह जो पाया जाता है रेगिस्तान में पाया जाता है, यानी डेजर्ट्स में यह पाया जाता है। विच इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस अदर देन मीथेन इज लिबरेटेड फ्रॉम द एग्रीकल्चर फील्ड्स। मीथेन के अलावा कौन सी महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस कृषि भूमियों से निकल रही हैं? ये इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना है NO2। नेक्स्ट है, वोलामेन सेल्स आर फाउंड इन एपीफाइट्स। वोलामेल कोशिकाएं अधिपादपों में पाई जाती हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा कहां पर? तो जस्ट आउटसाइड द कॉर्टेक्स, यानी वलकुट के ठीक बाहर यह पाया जाता है वोलामेन सेल। नेक्स्ट, एयर पॉल्यूटेंट गैस काउजिंग एसिड रेन्स आर। वायु प्रदूषक गैस है जिसमें अम्लीय वर्षा होती है, कौन सा है? तो याद रखना यह कौन सा है। करेक्ट आंसर की बात करें तो 81 का करेक्ट आंसर हो जाएगा SO2 एंड NO3। नेक्स्ट है, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स ग्रो जनरली इन सॉइल दैट आर डेफिशिएंट इन। कीटभक्षी प्राय उस भूमि में उगते हैं जिसमें कमी होता है, तो जहां नाइट्रोजन की कमी होता है वहीं पर कीटभक्षी पौधे उगते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। द कॉजेज ऑफ क्लोरोसिस इन प्लांट। पौधों में हरित रोग का कारण क्या है? तो पौधों में हरित रोग का कारण है डिफिशियंसी ऑफ मैग्नीशियम, यानी मैग्नीशियम की कमी के कारण पौधों में जो होता है हरित रोग होता है, यानी क्लोरोसिस होता है। नेक्स्ट, येलो रस्ट ऑफ व्हीट इज कॉज्ड बाय। गेहूं में पीला रतुआ का कारण क्या है? आपसे ये पूछा जा रहा है, तो इसका जो कारण है वह है पेक्सिनिया स्ट्रीफॉर्मिस। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द रीजन फॉर द रीअकरेंस ऑफ रस्ट ऑफ व्हीट। गेहूं के रस्ट को दोबारा होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण हो सकता है? तो कौन सा कारण आपसे पूछा जा रहा है? तो याद रखना, द स्पोर्स सर्वाइव ऑन अल्टरनेट होस्ट इन हिल्स। बीजाणु पर्वतों पर अल्टरनेट होस्ट में जीवित रहते हैं। नेक्स्ट है, कवर्ड स्मट ऑफ बैडली डिजीज इज कॉज्ड बाय। जौ का आवृत कंड रोग होता है, तो याद रखना यह होता है किसके कारण? तो ऑस्टिलेगो हॉर्डिस के कारण होता है। नेक्स्ट है, सिफेलयूरस वायरसेंस कॉजेज रेड रस्ट ऑफ टी इज। चाय में लाल रतुआ उत्पन्न करने वाला सिफेलयूरस विरिसेंस है, तो यह कौन सा है? तो याद रखना है एल्गी है, यानी एक सेलेबाल है। नेक्स्ट है, फाइटो एलिगजिन
वाज फर्स्ट रिपोर्टेड बाय फाइटोएलेक्जिन सर्वप्रथम प्रतिवेदित किया गया। तो यह प्रतिवेदित किया गया था मूलर के द्वारा 1940 में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, कौन सा आपसे पूछा जा रहा है सुमेलित नहीं है। करेक्ट आंसर की बात करें तो याद रखना कि पाइथियम जो है आर्द्र पतन रोग है यानी डैम्पिंग ऑफ डिजीज, यह बिल्कुल सही है। फ्यूरेजियम जो है दोस्तों विल्ट डिजीज है यानी ग्लानी रोग है, बिल्कुल सही है। अल्टरनेरिया जो है दोस्तों विस्फोट छिद्र रोग है, यह स्टेटमेंट गलत है। ऑस्टिलेगो जो है दोस्तों बंट डिजीज है, यह बिल्कुल सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग पैथोजेनिक जेनस कॉजेज अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, निम्नलिखित में से कौन रोग कारक वंश आलू पर अगेती अंगमारी यानी अर्ली ब्लाइट उत्पन्न करता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह करता है अल्टरनेरिया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। तो सही सुमेलित कौन है, तो याद रखना है सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान कहाँ पर है, यह मैसूर में स्थित है, यह बिल्कुल सही दिया गया है। नेक्स्ट है हैप्लॉइड प्लांट कैन बी रिप्रोड्यूस बाय, अगुणित पादप पैदा किया जा सकता है। तो याद रखना है दोस्तों पोलन कल्चर यानी पराग संवर्धन के द्वारा अगुणित पादप को पैदा किया जा सकता है। नेक्स्ट है कैलस फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन, कैलस निर्माण होता है, तो यह जो होता है एनिमल सेल कल्चर में यानी प्राणी कोशिका संवर्धन में कैलस फॉर्मेशन होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। नेक्स्ट है व्हाई इन द प्रिपरेशन ऑफ सिंथेटिक कल्चर मीडियम समटाइम्स एक्टिवेटेड चारकोल इज एडेड, कृत्रिम संवर्धन माध्यम बनाने में कभी कभी सक्रियत चारकोल क्यों मिलाया जाता है। तो क्यों मिलाया जाता है, फॉर रिड्यूसिंग टॉक्सिसिटी यानी विषाक्तता अवकारक के रूप में कम करने के लिए इसे मिलाया जाता है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स इज यूज्ड फॉर पीसीआर रिएक्शन, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पीसीआर प्रतिक्रिया में प्रयोग किया जाता है। तो याद रखना है दोस्तों यह किया जाता है टैग पॉलीमरेज का उपयोग किया जाता है इसमें। नेक्स्ट, PBR 322 है एक प्रसिद्ध, तो यह क्या है दोस्तों, तो यह एक जो है प्लाज्मिड है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन साइंटिस्ट इज नोन फॉर हिज रिसर्च वर्क ऑन डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, निम्न में से किस भारतीय वैज्ञानिक को डीएनए उंगली मुद्रण पर किए गए अपने शोध कार्य के लिए जाना जाता है। तो वैज्ञानिक का क्या नाम है, तो लालजी सिंह है। नेक्स्ट है कोल रेउटर परफॉर्म्ड हिज एक्सपेरिमेंट ऑन डिफरेंट वेराइटीज ऑफ, कोल रेउटर ने किन विभिन्न किस्मों पर अपना प्रयोग किया था। करेक्ट आंसर की बात करें तो बी इसका जो होगा, यानी एक्सपेरिमेंट किसके पर किया गया था, तो टोबैको यानी तंबाकू पर एक्सपेरिमेंट इनके द्वारा किया गया था, कोल रेउटर के द्वारा। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द डिस्कवरी ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑफ एंडोन्यूक्लियज, निम्नलिखित में से कौन रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियज को से संबंधित है। इंपॉर्टेंट सवाल है, तो ये है H.O. स्मिथ। और आज के डिस्कशन का हमारा लास्ट सवाल है कि इन HNO2 इंड्यूस्ड म्यूटेशन एडेनिन इज डिमिनिएटेड टू hypoxanthine, this will ultimately lead to replacement of a T pair by HNO2 में प्रेरित उत्परिवर्तन डीएमिनेटेड एडेनिन को हाइपोजैंथिन में बदल दिया जाता है, जहां अंततः किसके द्वारा A/T जोड़ी को प्रतिस्थापित किया जाएगा। तो याद रखना करेक्ट आंसर हो जाएगा जी और सी के द्वारा इसे प्रतिस्थापित किया जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। ये डिस्कशन आपको कैसा लगा दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। जो लोग हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू।